श्री राधा तत्व, गौड़ीय राधा तत्व और प्राचीन शक्तिवाद। शक्तिवाद का सिद्धांत भारतीय धर्म में नितांत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके उद्गम के विषय में अनुसंधानशील विद्वानों में एक मत्य नहीं है। कतिपय विद्वान शक्ति सिद्धांत को आर्येतर प्रभाव का परिणत फल मानते हैं, परंतु अधिकांश पंडितों को ऐसे सिद्धांत में विश्वास तथा आस्था नहीं। शक्ति का तत्व वैदिक है। ऋग्वेद के प्रख्यात आम्भरणी द्वारा दृष्ट वाक सूक्त शक्ति तत्व का आद्य स्फुरण माना जाता है। जरा फिर पढ़ना सुना। ऋग्वेद के प्रख्यात आम्भरणी द्वारा दृष्ट वाक सूक्त के शक्ति तत्व का आद्य स्फुरण माना जाता है। शक्ति ही ब्रह्म रूपिणी है। वाक अर्थात शक्ति का कथन है कि मैं रुद्रों और वस्तुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों तथा विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और भजन करने योग्य देवों में प्रथमा हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। इस सूक्त में वर्णित वाक शक्ति के प्रतीक रूप में यथार्थता ग्रहित की गई है। रात्रि सूक्त ऋग्वेद के अनुसार उसमें वर्णित रात्रि भी शक्ति रूप में मानी जाती है। रात्रि देवी दो प्रकार की है, जीवरात्रि तथा ईश्वर रात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। ईश्वर रात्रि वो है जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। ईश्वर में जगत ईश्वर जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। ये सच्ची रात्रि हुई ना। हाँ। ये ईश्वर रात्रि यानी मतलब कि ईश्वर रात्रि हुई जिसमें संसार लोप हो जाए। जब तुम जो चीज रहने वाली है उसमें स्थित हो जाओगे, जैसे रामसुख शास्त्री कहते हैं कि मैं हूँ में स्थिति हो जाए तो जगत है लोप हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर संसार ध्यान या नींद में, तो वो भी एक तरह से भजन हो जाएगा, ऐसे कि नहीं? जब उसमें ही लोप हो गए, संसार को भूल के उन्होंने ने कहा ना ईश्वरीय, ऐसे इसको काल रात्रि या प्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी माया शक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त के द्वारा उन्हीं का स्तमन किया जाता है। ये सूक्त शक्ति के चिद्रूप का प्रतिपादक है, क्योंकि यहाँ वर्णित है कि देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का भी नाश कर देती है। उस रात्रिमयी चित्त शक्ति से प्रार्थना की गई है कि वो कृपा कर वासनामयी वृक्की को तथा पापमय वृक्क को अपने साधनों से दूर भगा दे तथा काम आदि तस्कर समुदाय को दूर हटा दे तथा वह अपने भक्तों के लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी और कल्याणकारिणी बन जाए। शक्ति मतलब सब कुछ है। कहते हैं ना कि देखो, शंकराचार्य जी शक्ति को नहीं मानते थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि तुम तो शक्ति को नहीं मानते हो, ये डेड बॉडी है, इसको जिंदा करो। सब जोर लगा लिया, ब्रह्म ने नहीं, जिंदा हो गया। वही खड़े खड़े उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी और शक्ति की प्रशंसा से मुर्दा उठ गया। ये सौंदर्य लहरी वही ऐसे लिखी गई थी। इस रात्रि देवी के विषय में वेद का स्पष्ट कथन है कि अमर्त्या मरण रहिता नित्या देवी देवनशीला चित शक्ति भुवनेश्वरी रात्रि देवी विस्तीर्ण अंतरिक्ष को, सर्व प्रपंच को। इसका देखो एक ये है, लोकी जिसनु रात मनावन कम कार छड़ के सो जावन, तब जागे वो जीतने, जिसने मन को जीत लिया है, तब जागे मन जीतने वाला, उसको नजर आए उजाला। ये हो गई दोनों रात्रि कि जो तो अपनी दुनियादारी वाली रात्रि है उसमें तो कम कार छड़ के सो जाओ, और
जिन्होंने मन को जीत लिया है, तब जाके मन जीतन वाला, उसको नजर आए उजाला। उसके लिए रात में वेदों में बीज रूप से संकेतित शक्ति तत्व का उपग्रहण कालांतर में नाना तंत्रों में किया गया है। ये तंत्र उपास्य देवता के प्राधान्य के कारण मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। उपास्य को शक्ति रूप में मानने वाले शास्त्र या तंत्र शाक्त तंत्र के नाम से अभिहित किए जाते हैं। उपास्य शक्तिमान रूप से भी चिंतित किया जाता है। ऐसी दशा में विष्णु को प्राधान्य देने वाले तंत्र या वैष्णव वागम पंचरात्र के नाम से अभिहित होते हैं तथा शिव के प्राधान्य पर आस्थावान तंत्र शैव तंत्र या शैव आगम के नाम से पुकारे जाते हैं। वैष्णव आगम के अंतर्गत वैखानस आगम की पर्याप्त प्राचीन या कहीं तो प्राचीनतर स्वीकृत किया जाता है, परंतु पंचरात्र के सर्वअतिशायी प्रभाव के आगे प्राचीन होने पर भी वैखानस आगम आज विस्मृत प्राय हो गया है। पांचरात्र की लगभग 200 संहिताओं का निर्देश डॉक्टर आदर ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ में किया है। शैव तंत्र के प्राचीन ग्रंथ आज बहुत से उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर कालांतर में निर्मित दार्शनिक धाराएं 3 भागों में विभक्त की गई हैं। तमिल देश का शैव सिद्धांत जो द्वैत का प्रतिपादक है, पश्चिम भारत में वृहित होने वाला पाशुपत आगम तथा कश्मीर में उत्पन्न त्रिक या प्रतिभिज्ञा दर्शन। त्रिक दर्शन के आविर्भाव का काल 9वीं दशक शती का है। पाशुपत आगम इससे प्राचीन है। गुरु जी कश्मीर शैविज्म के माहिर थे। जिसकी कल बात सुनाई ना आपको कि अब दुकान बंद करने वाले हैं, वो कश्मीर के थे। वहाँ पर एक शिला है, तो मेरे गुरुजी उस शिला पर जाके बैठते थे, और जब उत्तराधिकारी बनाए तो दोनों को लेके वहाँ गए थे शैव आगम बताने के लिए। तो ये जो काका जी है, ये उन्हीं में से उत्तराधिकारी जो काका जी हैं? वो तो शिष्य थे उनके, इनकी बात कर। नहीं, वो तो मेरे को समझ आ गया, उनको ही उत्तराधिकारी बनाया था। किसको? काका जी को। काका जी कहीं भी नहीं थे वहाँ। काका जी तो अब शिष्यों ने उबार लिया। उत्तराधिकारी तो हुआ गुरुदेव और गुरु माई, दो जो एक फॉरेन में है और एक ने बड़ौदा में बहुत बड़ा 108 एकड़ में आश्रम बनाया हुआ है। मुझे लगा कि शायद गुरु जी के वो भी शिष्य काका जी कुछ नहीं थे। काका जी तो बाबा के जिंदगी छोड़ गए थे। अच्छा, चले गए थे। यहाँ इस तथ्य का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जिससे गौड़ीय मत में निर्दिष्ट राधा तत्व की पृष्ठभूमि समझने में पाठकों को सुलभता प्राप्त हो। पांचरात्र तुम्हारा एक गिलास आमरस बनाएगी ना खाली दूध में वो जो रोज डालती है ना, शरबत बस वही डालना। आम खा लिया सवेरे, बहुत आम नहीं खाना। शक्ति तत्व। श्रुतियों का स्पष्ट कथन है कि इस विश्व के आदि में एक ही परम पुरुष विद्यमान था। वो सद्रूप से भी था तथा असद्रूप से भी। सद्रूप का तात्पर्य है कि उसमें सत्ता, चैतन्य, आनंद, सब प्रकार के गुणों की संभावनाएं विद्यमान थी। असद्रूप का आशय है कि उस समय कार्य का कोई रूप या सृष्टि प्रपंच विद्यमान नहीं था। ब्रह्म अंतर्लीन विमर्श होकर वर्तमान था। उसकी इच्छा हुई बहुश्याम प्रजाये। यहीं से शक्ति का स्फुरण होता है। ब्रह्म में विश्व की सृजन करने की इच्छा रूपी जो संकल्प उदय लेता है, वही शक्ति के इच्छा ज्ञान क्रियात्मक रूप का जागरण है। वही इच्छा ज्ञान क्रिया वही हुई ना, सतराजतम संदनी संवित आह्लादनी, सब में वैसे इच्छा ज्ञान क्रिया। इच्छा हुई पैदा करने की तो वो सत्ता हो गई, और पैदा कर दिया तो वृंदावन हो गया, और इच्छा ज्ञान क्रिया हुई तो आह्लादनी शक्ति हो गई। शक्तियां अचिंत्य होती हैं तथा पदार्थ से उनकी पृथक स्थिति कथम अपि चिंतनीय नहीं होती। शक्तिमान से अलग शक्ति के अवस्थान की कल्पना नितरा असंभव है। स्वरूप में शक्ति का देखना कथम अपि संभव नहीं है। कार्यों में ही उस शक्ति को देखा जा सकता है। ब्रह्म की ये सर्व भावानुगा शक्ति चंद्रमा तथा उसकी ज्योत्सना के समान, सूर्य तथा उसकी रश्मियों के सदृश, अग्नि तथा उसके दाह की तरह, समुद्र तथा उसकी तरंगमाला के समान अभिन्न है। शक्ति के 2 भेद स्वीकृत किए जाते हैं, पराशक्ति या समवायिनी शक्ति तथा माया शक्ति या प्राकृत शक्ति। इन दोनों के द्वारा उत्पन्न सृष्टि भी 2 प्रकार की है, शुद्ध सृष्टि, एक अपरा गीता में सब है। शुद्धतर
सृष्टि। जिस प्रकार निस्तरंग प्रशांत महासागर में प्रथम बुदबुद उत्पन्न होने से उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, अशांति पैदा होती है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में स्वतंत्र शक्ति के उन्मेष से षड गुणों का प्रथम आविर्भाव होता है। लक्ष्मी के इस प्राथमिक उदय का नाम है गुणोन्मेष या शुद्ध सृष्टि। क्या नाम है? गुणोन्मेष या शुद्ध सृष्टि। प्रद्युम्न से प्रारंभ कर स्थूल भूतों तक की सृष्टि शुद्धतर सृष्टि कहलाती है। प्रथम सृष्टि में योग माया या पराशक्ति की हेतुता स्वीकृत है और द्वितीय सृष्टि में माया या प्राकृत शक्ति की। पांचरात्र इस प्रकार दोनों शक्ति, ये गीता के हिसाब से ये माया शक्ति अब ये हो गई परा, वो हो गई अपरा, ऊपर वाली शुद्ध शक्ति स्वरूप जो धाम है वो हो गया परा। आगे लिखा है। हाँ, ये सिद्धांत गीता को भी मान्य है। फलतः हम कह सकते हैं कि इस विषय में गीता पांचरात्र मत का आश्रयण करती है, सांख्य मत का नहीं। अब श्री रामानुज मत, लक्ष्मी तत्व। श्री वैष्णव संप्रदाय में शक्ति रूपा लक्ष्मी के स्वरूप का विवेचन बड़े विस्तार से किया गया है। लक्ष्मी मात्र रूपा है। फलतः नारायण की जीव के प्रति कृपा का उद्रेक कराने में लक्ष्मी ही साधन भूता है। लक्ष्मी के इस तरह स्नेह प्रीति जनित कृपा वैभव को पुरुषाकार वैभव कहा गया है और नारायण के इस प्रकार के वैभव को उपाय वैभव कहते हैं। लक्ष्मीपति भगवान अपनी प्राप्ति में स्वयं उपाय रूप हैं और उनकी प्राप्ति में योग कराने वाली, घटक का कार्य करने वाली लक्ष्मी जी पुरुषकार रूपा है। यही वही जीवों के अपराध के क्षमापन के लिए नारायण से सतत प्रार्थना किया करती है। लक्ष्मी मातृ रूपा होने से उनका हृदय सम अधिक आर्द्र तथा कोमल होता है और संतान रूपी जीव के संताप को देखकर वो दयाद्र हो उठती हैं। भट्टाचार्य स्वामी ने निम्नलिखित पद्य में अपराध क्षमापन के निमित्त साधक के मनस्थिति का विशद विवेचन किया है। वो कहता है, माता, यदि आपके प्रीतम नारायण अपराधी जीव के ऊपर कभी क्रुद्ध हों तो आप उसकी ओर से जरूर पैरवी करती हैं कि भगवान आप क्रुद्ध क्यों होते हैं। इस विशाल संसार में क्या कोई भी व्यक्ति निर्दोष हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। तब इस बालक को अपराधी समझकर कोप क्यों? इस प्रकार भगवान को समझा बुझाकर आप उन्हें जीवों के प्रति दयाद्र बनाती हैं। उचित ही है ऐसा शोभन। रामानुजाचार्य में तो लक्ष्मी नारायणी एंड है ना। हाँ, वो ये राधा कृष्ण को रामानुजाचार्य कहा करते थे। यहाँ जो था, क्या उसका नाम था, तो वो कहते थे कि गौड़ियों ने तो बेटे को बाप के ऊपर बैठा लिया। यदि वो ये मानते नहीं थे ना कि ये उनका विलास मूर्ति है। जीव से ईश्वर तथा लक्ष्मी का संबंध समान होने पर क्या कारण है कि जीव ईश्वर का आश्रयण करने से पहले लक्ष्मी का आश्रयण करता है? इसकी मीमांसा में लोकाचार्य का कथन है कि ईश्वर निग्रह अनुग्रह दोनों के ही करता है, परंतु लक्ष्मी अनुग्रह का स्वभाव ही है, इसलिए लक्ष्मी कृपा ईश्वर कृपा से श्रेष्ठ होती है। तथ्य यह है कि भगवान की शरण में जाना साधक की एक क्रिया है और उस क्रिया की समाप्ति होने पर ही वो भगवान की कृपा पाने का अधिकारी होता है, परंतु लक्ष्मी के लिए इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करती। मृदुल चित्ता लक्ष्मी अपराधी जीवों को हरि शरणागति का अधिकारी ना देखकर भी उनके कल्याणार्थ भगवान से पैरवी करती है और अपनी ओर से स्वतः वो तो सामान्य प्रणाम से ही प्रसन्न होकर जीवों का मनोरथ पूर्ण कर देती है। इस तथ्य का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण में सुंदरकांड में किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जानकी जी के इस कार्य की ओर अपनी विनय पत्रिका में निर्देश किया कि मेरी तरफ से कभी मेरी याद करा देना। गुण रत्न कोश से ऊपर उद्धृत पद तथा विनय पत्रिका का ये पद दोनों का ही एक तात्पर्य है कि श्री जानकी जी का पुरुषकार। सीता नाम की व्युत्पत्ति भी इसी तात्पर्य को दृढ़ करती है। सीता उसे ही कहते हैं जो अपनी चेष्टा से भगवान को वश में करती हैं। अपनी चेष्टा से भगवान को वश में करने वाली होने के हेतु ही जनक नंदिनी जानकी सीता नाम से पुकारी जाती है। भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वो जीवों के अपराधों को झटती जान लेते हैं
और उसे दंड देने के निमित्त तुरंत उद्यत हो जाते हैं। परंतु सीता जी अपने स्वाभाविक कारुण्य भाव से जीवों की ओर से इतना पुरस्कार करती हैं कि भगवान के दोनों गुण सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता निरुद्धम हो जाते हैं और भगवान का सहज गुण कृपालुता प्रकट हो जाता है। भगवान सोचते हैं कि समग्र प्राणियों की रक्षा करने में मैं ही समर्थ हूँ। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसंधान को भगवान की कृपा कहते हैं। कृपा का निवास हृदय है, सर्वज्ञता का निवास मस्तिष्क है और सर्वशक्तिमत्ता का निवास स्थान बाहु है। समीपवर्तनी होने से कृपा देवी हृदयस्थ भगवान के ऊपर शीघ्रता से प्रभाव डालती है। अन्य दोनों शक्तियों के दूरवर्तनी होने से उनका उतना प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर तथा जीव का मध्यस्थ लक्ष्मी देवी करती है। लोकाचार्य का कहना है कि संश्लेष दशा में लक्ष्मी ईश्वर को वशीभूत करती है और विश्लेष दशा में जीव को वशीभूत करती है। स्नेह और प्रेम के उपदेश द्वारा ही दोनों को वश में करती है। उपदेश के द्वारा काम न चलने पर वो चेतन जीव को कृपा द्वारा और ईश्वर को सौंदर्य द्वारा वशीभूत करती है। दोनों का काम करती है। नारद पांचरात्र का ये कथन इसी शैली में है। अब काश्मीर शव दर्शन शक्ति तत्व प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार मूलभूत प्रतिभिज्ञा हृदय पूरी किताब है। परम तत्व परम शिव के नाम से अभिहित किया जाता है। परमेश्वर ज्ञान क्रिया में होने के कारण प्रकाश विमर्श में माना गया है। यहाँ प्रकाश से तात्पर्य समस्त प्रकाशों की भित्तियां अपधार से है, दर्पण की भांति। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित समस्त प्रतिबिंबों का आधार दर्पण है, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाश भी उसके समस्त आभासों का आश्रय है। दर्पण का दृष्टांत बिल्कुल ठीक नहीं है। दर्पण को प्रतिबिंबों का आधार बनने के लिए बाहरी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, परंतु परम शिव के प्रकाश को किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता दर्पण का भी बात कही, बोली कि कोई कहे कि भाई मैं अपने को सजा लूं, तो दर्पण में उसको अपना मुख ही तो दिखेगा। तो क्या दर्पण को सजाने से वो सज जाएगा? अपने को सजाने से सजेगा। तो ऐसे ही जब हम ये सब भगवान का दर्पण है ना संसार, तो हम इसको सजाने में लगे रहते हैं, तो क्या हम सज जाएंगे? कितनी ठीक एग्जाम्पल है। सही बात है। वही अपने को तिलक लगाओ तो तुम्हें दर्पण में भी तिलक दिखेगा। अगर ये सारा संसार भगवान का है तो तुम अपने को अच्छा बनाओ तो तुम्हें सब वैसे ही दिखेगा। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। शैव दर्शन शिव को भी विमर्श में भी मानता है, जिससे वो वेदांत के जड़ ब्रह्म तथा सांख्य के निष्क्रिय पुरुष से सर्वथा भिन्न सिद्ध होता है। आत्म तत्व को यदि विमर्श में नहीं माना जाएगा तो वो स्फटिक के समान जड़ ही सिद्ध होगा। महेश्वरानंद का स्पष्ट कथन है कि विमर्श एक विशिष्ट शक्ति है, परंतु कैसी शक्ति है? परम शिव में रहने वाला विमर्श वो शक्ति है जो पर को भी आत्म रूप कर देती है, आत्मा को भी पर रूप कर देती है, आत्मा तथा पर को एक कर देती है और एकीकृत दोनों को अलग अलग भी कर देती है। इसकी सत्ता से ही परम शिव में क्रिया तत्व का उदय होता है, जिससे वो ज्ञान तथा क्रिया दोनों का समुच्चय सिद्ध होता है। इसी विमर्श के द्वारा परम शिव अंतस्थित पदार्थों का अवभाषण करता है तथा विमर्श से ही वो समस्त अवभाषित पदार्थों को अपने में पुनः विलीन कर देता है। ईश्वर प्रतिभिज्ञा में इसको महासत्ता नाम से कहा गया है। ये परमेश्वर का हृदय मानी गई है। ये विमर्श परम शिव की स्वतंत्र शक्ति का ही अपर नाम है। जिस प्रकार योगी अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा बाहरी उपकरणों के अभाव में नाना प्रकार का निर्माण करता है, परमेश्वर भी उसी प्रकार इस विमर्श के द्वारा अंतस्थित भाव पदार्थों को बाहर अभिव्यक्त किया करता है। वो चिद आत्मा देव ही अंतस्थित भाव वस्तुओं को अपनी इच्छा से बाहर प्रकट करता है, बिना किसी उपादान या कारण सामग्री की सहायता से, योगी के समान। लोक में योगी अपनी विलक्षण शक्ति के बल पर बिना किसी कारण के ही नाना पदार्थों की अभिव्यक्ति हमारे सामने किया करता है। परमेश्वर के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। परम शिव स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र का अर्थ है कर्ता होना। परमेश्वर की स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि वो किसी भी रूप में प्रकट होने के लिए
किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, वो तो अपने आप में सब मकड़ी के जाले की तरह अपने से सब कुछ निकाल लेता है। इस स्वातंत्र को आनंद शक्ति कहते हैं। आनंद का आविर्भाव वही होता है जहां किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट नहीं होती। इस प्रकार विमर्श, स्वातंत्र तथा आनंद एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न पर्याय हैं। परमेश्वर इस प्रकार प्रकाश विमर्श में होता है, तो जब उसके हृदय में विश्व की सुरक्षा होती है तब उसके दो रूप हो जाते हैं, शिव रूप तथा शक्ति रूप। इसमें शिव प्रकाश है तथा शक्ति विमर्श में। विमर्श का अर्थ है पूर्ण अकृत्रिम अहम की स्फूर्ति। इसे एक दृष्टांत के सहारे समझा जा सकता है। मधु में मिठास है परंतु वो स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता। मद्य में मादकता है परंतु उसे उसका ज्ञान नहीं। शिव चिद्रूप है परंतु अचेतन है, उसे अपने चैतन्य के ज्ञान के निमित्त विमर्श की नितांत आवश्यकता है। शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण ही होता है। बिना शक्ति के शिव शव है। इस विषय में शंकराचार्य जी का कथन भी प्रख्यात है कि शिव यदि शक्ति से युक्त होते हैं तभी वो विश्व उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, यदि ऐसा ना हो तो स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं होते। तांत्रिक रहस्य है कि ई शक्ति का बीज है, इसे युक्त होने पर ही शिव में शिवत्व है, कल्याण करने की क्षमता है। ई के अभाव में शिव शव हो जाता है। वही बात हुई ना कि वही राधा रानी के साथ संगत है तो मदन मोहन है, नहीं तो खुद मोहित हो जाते हैं। बात वही है। पुण्यानंद ने काम कला विलास में आध्या शक्ति को शिव रूप विमर्श निर्मलादर्श कहकर उसके स्वरूप का सुंदर परिचय दिया है। जिस प्रकार कोई राजा निर्मल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने सुंदर मुख का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी प्रकार शिव भी स्वाधीन भूता स्वात्म शक्ति को देखकर अपने परिपूर्ण अहंता और प्रकाश में रूप को जानता है। अतः प्रकाश विमर्शात्मक होता है, अथच विमर्श प्रकाशात्मक होता है। एक की सत्ता दूसरे पर आश्रित होती है। अतः शिव ना तो शक्ति से विरहित रह सकते हैं और ना शक्ति शिव से। शिव शक्ति के सामंजस्य के विषय में आगम का स्पष्ट कथन है कि आगम में शिव तथा शक्ति की अभेद कल्पना सर्वथा मान्य है। इन दोनों का अभेद उसी भांति बनता है जिस भांति चंद्रिका तथा चंद्र का नित्य योग। चंद्रमा ना तो अपनी चांदनी को छोड़कर एक क्षण टिक सकता है और ना ही चांदनी चंद्रमा के बिना रह सकती है। दोनों अद्वैत रूप में सदा एक संग रहते हैं। शिव तथा शक्ति का भी यही नियम है। कश्मीर के प्रख्यात शैवाचार्य सोमानंद को ये मत पूर्णतया मान्य है। शक्ति के संपन्न शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थ का निर्माण करता है। शक्ति तथा शिव में भेद की कल्पना कथमपि नहीं की जा सकती। परम शिव में परमार्थत्व, ज्ञातत्व तथा भोक्तृत्व जो कुछ विद्यमान है वो सब कुछ शक्ति का अवलंबन करके ही संपन्न होता है। इसलिए शक्ति केवल ज्ञान रूपणी अथवा क्रिया रूपणी ही नहीं होती, प्रत्युत आनंद रूपणी भी है। त्रिक दर्शन के अनुसार शक्ति का ये सामान्य रूप निर्दिष्ट किया गया है। पांचरात्र संहिता के अनुसार उसका स्वरूप इससे नितांत भिन्न नहीं है। पांचरात्र विष्णु की स्वरूप भूता शक्ति या संवाहिनी शक्ति पराशक्ति के नाम से तथा उनकी गुणात्मिका माया रूपिणी शक्ति प्राकृत शक्ति के अभिधान से प्रसिद्ध है। त्रिक दर्शन से संवाहिनी शक्ति और परिग्रह शक्ति का भेद स्वीकार किया गया है। वैसा ही भेद पुराणों ने भी विष्णु शक्ति के वर्णन के अवसर पर प्रस्तुत किया है। पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति दो रूपों में कीर्तित की गई है, गुणातीता शक्ति तथा गुणाश्रया शक्ति। इसमें से प्रथम शक्ति मन वाणी से परे अगोचर है, केवल ज्ञानियों के द्वारा ही ये परिच्छा है। वो परमेश्वर की स्वरूप भूता पराशक्ति है। गुणाश्रया शक्ति अपराशक्ति है। पराशक्ति से युक्त ब्रह्म ही अमूर्त अक्षर ब्रह्म है। अपरा गुणाश्रया शक्ति से संपन्न वही ब्रह्म ब्रह्मांड रूप में विलसित होकर क्षर ब्रह्म की संज्ञा। वही गीता का सिद्धांत हो गया ना, परावाणी और अपरावाणी। प्राचीन शक्तिवाद का ये संक्षिप्त विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। अब गौड़ीय मत में प्रतिपादित राधा तत्व की इससे तुलना करने पर अब स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये राधावाद प्राचीन शक्तिवाद की परंपरा में ही विकसित होने वाला एक दार्शनिक वैष्णव तत्व है। इस परंपरा से बहिर्भूत होकर
परिभ्रमण करने वाला कोई तत्व नहीं है। इस निष्कर्ष को अब यहाँ संक्षेप में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। राधा तत्व के विश्लेषण करने पर कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। भगवान की अचिंत्य अनन्य शक्तियों में 3 शक्तियां प्रधान होती हैं: स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति। जीव शक्ति बीच में है ना। इनमें अंतिम 2 प्राकृत हैं और प्रथम शक्ति अप्राकृत है। त्रिविध रूपा स्वरूप शक्ति की सारभूता शक्ति है आह्लादनी शक्ति। इस शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार महाभाव, और राधा स्वयं महाभाव रूपिणी है। आह्लादनी शक्ति विग्रह श्री राधा के साथ ही भगवान नित्य वृंदावन में नित्य लीला किया करते हैं। राधा भगवान तथा भक्तों के बीच मध्यस्थता करती है। वो ईश्वर कोटि तथा जीव कोटि दोनों कोटियों में रस रूप तथा भक्ति रूप से अपने कार्य का विस्तार करती हैं। वो एक ओर तो ब्रज नंदन श्री कृष्ण के आनंद की विस्तारणी है और दूसरी ओर भक्तों के ऊपर भगवान की करुणा को प्रवाहित करने में भी कारण बनती है। राधा को पाकर ही श्री कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप की अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण को आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए राधा ही कारणभूत है। इन तथ्यों की प्राचीन शक्तिवाद से तुलना करने पर किसी भी आलोचना को अपरोक्ष नहीं होगा कि प्राचीन तंत्रों में व्याख्यात शक्तिवाद के विकीर्ण तथ्य ही एकत्र करके नवीन रूप में राधावाद में प्रस्तुत किए गए हैं। तंत्रों में शक्ति को द्विविध रूप में उल्लिखित पाते हैं। पंचरात्र में शक्ति के 2 प्रकार वर्णित हैं, पराशक्ति और माया शक्ति। त्रिक दर्शन में भी शक्ति के इसी प्रकार 2 भेद, संवाहिनी शक्ति और परिग्रहा शक्ति। इनमें से पराशक्ति अथवा संवाहिनी शक्ति से भगवान का साक्षात संबंध होता है। सृष्टि व्यापार में उसका किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहता। यही परा या संवाहिनी शक्ति गौड़ीय वैष्णवों की स्वरूप शक्ति है। गौड़ीय वैष्णवों की त्रिविध शक्ति की कल्पना विष्णु पुराण के द्वारा व्याख्यात शक्तिवाद के आधार पर है, जहाँ स्वरूप शक्ति तथा जड़ माया शक्ति के बीच जीव भूता क्षेत्र ज्ञाख्या शक्ति का निर्देश है। यही जीव शक्ति ही गौड़ीय मत में तटस्था शक्ति के रूप में ग्रहित। शक्ति का अपर नाम है स्वातंत्र शक्ति। स्वातंत्र ही आनंद का बोधक है। इच्छा का विघात न होना ही तो स्वातंत्र का रूप है, और जहाँ इच्छा के विघात का अभाव रहता है वहीं आनंद का उद्रेक होता है। इसलिए तीनों तंत्रों में शक्ति आनंद रूपा मानी गई है। काश्मीर शैव दर्शन में पंचतनु शिव की एक विशिष्ट शक्ति ही मानी जाती है, आनंद शक्ति। अन्य तंत्रों में एक पृथक शक्ति के रूप में आनंद शक्ति की स्वीकृति भले ही ना हो, परंतु शक्ति के स्वरूप में आनंदमय तत्व की सत्ता सर्वत्र स्वीकृत की गई है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का विलास है, अतएव राधा का आह्लादनी रूप में अंगीकार करना सर्वत्र न्याय तथा उचित है। गौड़ीय मत की पूर्ण प्रतिष्ठा लीलावाद के ऊपर की गई है। अन्य वैष्णव मतों में भी लीलावाद की चर्चा है। लोकवतु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र के इस भाष्य में इन वैष्णव आचार्यों के मत उपन्यासित किए गए हैं। इन वैष्णव मतों में तथा गौड़ीय मत में एक अंतर लक्षित होता है। ये विश्व रचना ही आप्तकाम भगवान की लीला है। विश्व की रचना, पालन, संहार ये सब कुछ भगवान की लीला है, परंतु गौड़ीय मत में भगवान की स्वरूप शक्ति के साथ क्रीड़ा भी लीला के ही अंतर्गत है। लीला भी क्रीड़ा के स्वरूप शक्ति के साथ क्रीड़ा जो है वो भी लीला है। वो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ नित्य लीला में व्यापृत रहते हैं। शक्ति और शक्तिमान के साथ नित्य संबंध होने से ये लीला भी नित्य निरंतर चलती रहती है। भगवान के साथ संबंध सब वस्तुएं नित्य होती हैं। लीला की नित्यता के साथ वृंदावन धाम की भी नित्यता है। उनकी लीला नित्य, उनके परिकर नित्य, उनका धाम नित्य। फलतः स्वरूप शक्ति भूता राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला नित्य वृंदावन में नित्य काल तक होती है। इसमें तनिक भी व्यवच्छेद नहीं होता। शक्तिमान पिता रूप में तथा शक्ति माता रूप से परिग्रहित होती है। इस परिग्रहण के भीतर से शक्ति का एक विचित्र रूप स्फुरित होता है, माध्यस्थ्य का। शक्ति के इस स्वरूप को समझाने के लिए वैष्णव आचार्यों ने आदर्श गृहिणी का दृष्टांत उपस्थित किया है। आदर्श गृहिणी
पति और पुत्र दोनों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। वो पुत्र को पिता के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न कर उन्मुख करती है, साथ ही साथ पति प्राणा पति की प्रियतमा होकर भी वो पुत्र के प्रति करुणा का स्रोत जागृत करने के लिए सतत उद्योगशील रहती है। एक प्रख्यात वैष्णव आचार्य भट्टार्य स्वामी का बड़ा सुंदर कथन है लक्ष्मी जी के प्रति कि जगन्नियता महाविष्णु विश्व के साम्राज्य कार्य में इतने निमग्न रहते हैं कि मुझ जैसे दीन प्रजा की प्रार्थना उन्हें स्पर्श नहीं करती। प्रार्थना सुनकर भी अपनी व्यस्तता के कारण वो अन्य मनस्क और उदास प्रतीत होते हैं। तब पुत्र वत्सला लक्ष्मी जी आप मेरी सुध उन्हें दिलाया करना। और हनुमान जी ने कहा है ना कि समय देख के माता मेरी याद दिला देना राम जी को। मेरी दीनता हीनता विवशता की बात उनके कानों में डालकर मेरे प्रति उनकी दया के स्रोत को उद्रिक्त करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का एतद विषयक मत भी ऊपर उद्धृत किया गया है। तुलसीदास जी ने ये लिखा हुआ। सचमुच राधा के द्वार पर ही श्री कृष्ण को अपने स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि होती है। शक्ति ही शक्तिमान की आत्म उपलब्धि का मुख्य साधन है। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान आत्म उपलब्धि करता है। ये सिद्धांत तंत्रों में विश्रुत है। शिव में शिवत्व का अस्तित्व शक्ति के कारण ही है। शक्ति के अभाव में शिव शव हो जाता है, एकदम निवीर्य निशक्त चैतन्यहीन। काया कला काम कला विलास ने शक्ति को निज रूप निर्मलादर्श कहकर इसी तथ्य का प्रस्फुटन किया है। आदर्श से दर्पण से ही दृष्टा को अपने रूप का ज्ञान होता है। इस साधन के अभाव में वो अपने रूप को कथम अपनी जान ही नहीं सकता। मधु में मिठास है, परंतु मधु को जिस प्रकार इसका पता नहीं चलता, उसी प्रकार राधा के बिना ब्रजनंदन को अपने अलौकिक सौंदर्य का, अनुपम माधुर्य का, अलोक असामान्य प्रेम का किंचन मात्र भी परिचय नहीं मिलता। राधा को पाकर ही कृष्ण कृतार्थ और संपूर्ण होते हैं। निर्मल आदर्श में ही दृष्टा का मुख विशुद्ध रूप से प्रतिफलित होता है। ठीक उसी प्रकार विशुद्ध प्रेम की प्रतिमा राधा के सानिध्य में ही कृष्ण को अपना यथार्थ ज्ञान होता है। इसी प्रकार गौड़ीय राधा तत्व का ये तथ्य भी शक्ति तत्व के मान्य सिद्धांत पर ही आश्रित है। शक्ति शिव की समस्त कामों को, समग्र इच्छाओं को पूर्ण करती है, इसलिए शक्ति तंत्रों में वो कामेश्वरी की संज्ञा पाती है। गौड़ीय मत में भी राधा कृष्ण कामेश्वरी कामेश्वर के रूप में उल्लसित होते हैं। आज हमने